Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I'm Deepak and today we discuss about the next topic of the differential equations second, which is most important topic. This topic is for the function of three variable. We can find the maxima and minima. हम लोग इस मेथड से मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हैं फॉर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल के लिए. सो इस टॉपिक का नाम है लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. ये टॉपिक थ्री वेरिएबल के मैक्सिमम मिनिमा को क्या करता है, सॉल्व करके हमें बताता है. सो कैसे अप्लाई करते हैं इस मेथड को, पहले हम लोग इसके प्रोसीजर को देखते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पर प्रॉब्लम को अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड. मान लेते हैं ये फंक्शन एफ एक्स वाई जेड जो है तीन वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एंड वेरिएबल्स द कनेक्टेड बाय द रिलेशन फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो. और जो ये वेरिएबल्स हैं वो कनेक्टेड हैं किसी रिलेशन के साथ जिसको हम लोग फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो कह रहे हैं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दे रहा हूँ. ठीक है. ये चीज आपको गिवन होगी प्रॉब्लम में. फाइंड करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो. इससे जैसे हम लोग स्टेशनरी पॉइंट सॉल्व कर देते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इनको फाइंड करेंगे. नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय द टोटल डिफरेंशिएशन, डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या हमारे पास जीरो. अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जीरो के. ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड. बाय टोटल डिफरेंशिएशन ऑन इक्वेशन फर्स्ट, वो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका टोटल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड, वो पहले से जीरो के इक्वल था तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा. इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बना लिया. ठीक है. इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड जो है हमारे पास वो इंपॉर्टेंट है. मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में लैम्डा का. लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. इसको लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोलते हैं. लैग्रेंज मल्टीप्लायर ये हमारे पास लैग्रेंज मल्टीप्लायर है जो क्या करता है कि किसी भी प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई होकर इसको इक्वल दिखाता है ना. ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिसको हम लोग प्रॉब्लम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं. तो मल्टीप्लाइंग लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड एंड एडिंग टू इक्वेशन सेकंड वी गेट. इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे. तो क्या मिलेगा हमारे पास ऐड करने के बाद, देखो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स फर्स्ट से मिलेगा प्लस लैम्डा डेल फाइव बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, दोनों का डी एक्स यहाँ पे बाहर हो जाएगा. इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. सो अगर ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल है, इट मीन्स ये कंडीशन, अगर ये फोल्ड्स दिस कंडीशन, मतलब दिस इक्वेशंस कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइव बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाइव बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाइव बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो. अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है तभी ये पूरी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जीरो के इक्वल होगी. सो अगर हम लोग देखें यहाँ से कि अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है तो मैं इसको 4, 5 और 6 नाम दे देता हूँ. ये जो कंडीशन है हमारे पास 4, 5, 6 बन गए. सो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो प्रॉब्लम में सॉल्व करोगे वो ये सारी चीजें आपको सॉल्व नहीं करनी. ये आया कहाँ से, ये वैल्यू, उसके लिए आपको बस ये लिखा हुआ है किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. आपको बस सिर्फ इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद रखना है, मतलब सॉल्व करना है, एंड 4, 5, 6 सॉल्व करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे देखा है, मैंने लिखा हुआ है ऑन सॉल्विंग 1, 4, 5th एंड 6th वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड लैम्डा. इन चार इक्वेशन से चार वेरिएबल्स बन रहा है हमारे पास, एक एक्स वाई जेड बन रहा है, 2, 3 और एक हमारे पास लैम्डा. अगर चार इक्वेशन है तो चार वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड एंड लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए जो एक्स वाई जेड होगा वो क्या होगा, विच एफ एक्स वाई जेड हैज द स्टेशनरी वैल्यू. जो एक्स वाई जेड आएगा वो क्या होगा, उसके लिए स्टेशनरी वैल्यू होगा. तो प्रॉब्लम आपसे जब भी पूछेगा तो आपको इसमें सिर्फ एक्स वाई जेड एंड लैम्डा ही फाइंड करना होगा. एक इसका ड्रॉबैक है इस लैग्रेंज मेथड का, वो ये है कि नेचर ऑफ द फंक्शन, नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट या नेचर ऑफ द फंक्शन, ये हम लोग इससे डिफाइन नहीं कर सकते हैं. हम लोग इससे क्या डिफाइन नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है कि हम लोग इससे जो नेचर ऑफ द फंक्शन है वो डिफाइन नहीं कर सकते. हम लोग इससे जो है कि प्रॉब्लम में, मतलब अगर कहें तो इन लैग्रेंज मेथड द इज दैट द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. मतलब इससे नेचर ऑफ द जो फंक्शन है या स्टेशनरी पॉइंट है वो डिफाइंड नहीं होता. ठीक है. सो हम लोग अभी इस प्रॉब्लम में, मतलब जब आपको प्रॉब्लम गिवन होगा तो उसमें सिर्फ फर्स्ट, 4th, 5th एंड 6 सॉल्व करके वहां से एक्स वाई जेड एंड लैम्डा फाइंड करना है, और उससे जो भी वैल्यू आएगी, अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है तो आप मैक्सिमम वैल्यू बताओगे, एंड मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वैल्यू बताओगे. ठीक है.
सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, प्रोसीजर इसका किस तरीके से है, क्या हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे पास। सो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज अ क्यूब। कह रहे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है जो इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर के अंदर। अगर आप एक, मैं फिगर इसका मोटा मोटा बनाऊं तो ये आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर एक रेक्टेंगुलर सॉलिड इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि ऐसा वो सॉलिड जो है होगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा वो आपको फाइंड करके बताना है। और जो ये सॉलिड बन रहा है, वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, सॉरी, मैक्सिमम वॉल्यूम दिए रहे, ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सॉलिड होगा वो जो बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास एक क्यूब होगा। मतलब ये आपको दिखाना है कि जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड वैल्यू है वो क्या है, आपके पास एक क्यूब है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट 2x 2y 2z are the length, breadth and height of the rectangular solid। ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो हमने 2x 2y 2z मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं सॉलिड के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मतलब x लेंथ इंटू 2y इंटू 2z, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 8xyz की। ये इसका वॉल्यूम मिल गया हमारे पास। अब हम लोग अगर वॉल्यूम दिए हुए तो रेक्टेंगुलर सॉलिड वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, तो जो हमारे पास कंडीशन मिल रही है वो कौन है हमारे पास, स्फीयर। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस हमें पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, आर है, आर स्क्वायर है, तो रेडियस क्या हो गया, ये आर स्क्वायर क्या हमारे पास रेडियस है भाई। ठीक है, सो ये इक्वेशन आ गया। मतलब ये जो दिया हुआ है हमारे पास, जो गिवन होता है वो हमेशा फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये फंक्शन, ये हमारे पास कंडीशंस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई जेड। तो बस इसके बाद हमें जो सॉल्व करना है, ये फंक्शन हो गया, इसको मैं दे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम। बाय द प्रोसीजर आपको फर्स्ट लेना है, फोर्थ लेना है, फिफ्थ लेना है, सिक्स लेना है। तो हम लोग फर्स्ट तो सॉल्व कर दिया हमने। अब हम लोग यहाँ से फिफ्थ निकालते हैं, तो फोर्थ वाले के लिए क्या था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई बाई डेल वाई, डेल एक्स, सॉरी डेल फाई बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 8yz प्लस लैम्डा फाई को अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2x इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, 0 की। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 8xz प्लस लैम्डा 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे हम लोग डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई बाई डेल जेड निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 8xy प्लस 2 लैम्डा या लैम्डा 2z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमने ये इक्वेशंस निकाले हैं, इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। अब देखो अगर इसमें मैं x को ला दूं तो ये 8xyz हो जाएगा, इसमें y को ला दूं तो 8xyz हो जाएगा, ये यहाँ पे z ला दूं तो 8xyz हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग x y z इन इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ रिस्पेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, 8xyz इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर के। ऐसी दूसरी वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8xyz इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 2 लैम्डा वाई स्क्वायर के। ऐसे फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो xyz इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा जेड स्क्वायर के मिल जाएगा। अगर इन तीनों इक्वेशन में देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड तीनों के इक्वल है,
तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको इक्वल करूं तो 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर बराबर -2 लैम्डा वाई स्क्वायर -2 लैम्डा जेड स्क्वायर मिल जाएगा। 2 लैम्डा माइनस के साथ सारे टर्म से कट जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे पास मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो एक्स बराबर वाई बराबर क्या मिल जाएगा, जेड। अगर किसी भी लाइन में या इक्वेशंस में एक्स वाई जेड बराबर हो, मतलब तीनों जो हमारे पास लाइंस हैं एक्स वाई जेड के, वो तीनों क्या हमारे पास इक्वल है, तो वो जो प्लेन होता है या जो हमारे पास ड्रॉ होता है सरफेस, वो क्या होता है हमारे पास, क्यूब होता है। तो यही चीज हमें यहाँ पे शो करनी थी कि जो ये स्फेयर में इंस्क्राइब्ड हो रहा है वो क्या है, हमारे पास क्यूब है। तो हमने देखा कि एक्स वाई जेड जो तीनों वैल्यूज थी, वो डायमेंशन थे, वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अगर तीनों डायमेंशन इक्वल आ रहे हैं, हेंस तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द रेक्टेंगुलर सॉलिड जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है इज क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वो गिवन होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, तभी हम लोग लैग्रेंज से उसको क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। लिस्ट लिखा होगा, मैक्सिमम लिखा होगा, लार्जेस्ट लिखा होगा, स्मॉलेस्ट लिखा होगा, इस तरीके से पॉइंट्स में मेंशन होगा जरूर वो, तब आप उसकी वैल्यू को बाय द कंडीशंस क्या करोगे, सॉल्व करके आप फाइंड करोगे। ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम किया और प्रॉब्लम आप इस पर अप्लाई करिएगा। सो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले टॉपिक को। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।